नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने लट मोकार और लट लकार के प्रत्यय का अध्ययन किया है। अब हम पढ़ते हैं लोट लकार के प्रत्यय। ये परस्मैपद पद में है, ये आत्मनेपद पद में है। दोनों के प्रत्यय हम देखते हैं। तू, ताम, अंतु, आ, तम, तो, आनी, आव, आम। आत्मनेपद में देखते हैं ताम, एताम, अंताम, अश्व, एथाम, अध्वम, ए, आवह, आम। देखते हैं धातु में इनको कैसे जोड़ा जाता है। धातु में जोड़ने के लिए हम इनका आपको प्रयोग बता चुके हैं कि किस तरह से धातु में जोड़ा जाता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से लट लकार और लट लकार के प्रत्यय को हमने जोड़ना बताया, उसी प्रकार से अब हम आपको लोट लकार के प्रत्यय को जोड़ना बताते हैं। देखिएगा, तो मान लीजिए किसी प्रकार की धातु उठा लीजिए। जैसे कि आप जानते हैं कि आपने धातु उठा ली, मान लीजिए नए धातु उठा ली, नए, ठीक है। अब क्या होता है? ले जाना, ले जाना। नए धातु का अर्थ होता है नए जाना। दूसरी भाषा में धातु जैसे लव, पट इत्यादि का एक निश्चित रूप होता है, परंतु कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो दो रूपों में जानी जाती हैं, भू, भव, नय, नी, जिसको हम दूसरी नी धातु के आधार पर भी पहचानते हैं, इसको नी धातु कहते हैं। इस तरह से इसको और इसके आधार पर इन दोनों को एक ही रूप में जाना जाता है। नए धातु को जोड़ते हैं, नए जोड़ेंगे तो नए में कर जुड़ेगा तो हलंत हमारा लोप हो जाता है। हलंत के लोप हो जाने पर देखते हैं इसमें नए जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा? नया तू, नयो ताम, नए अंतु। अंतु कैसे बनेगा? ये आपा हमारा लोप हो जाता है। इस प्रकार से हर धातु को जोड़ा जाता है। जिस प्रकार से यहाँ लिखते हैं नया तू, नय ताम, नय अंतु, नयंतु। अब यहाँ आ हमारा हलंत हटने से लोप हो जाता है, सीधा नय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नय। और नयताम, ये नयताम हो गया। नयत, नो यत, नयत हो गया। आनी, आ हमारा लोप इसका भी हो जाता है, आ इसका भी लोप हो जाता है, आ इसका भी लोप हो जाता है। तो यहाँ नए लिखेंगे तो नयानी, यहाँ नए लिखेंगे नयावो, यहाँ नए लिखेंगे नयामो। इस तरह से हमारे ये लोट लकार के परस्मय पद के प्रत्यय तैयार हो गए हैं। इन परस्मय पदों को हम इसी ढंग से धातुओं को अंतर्गत प्रत्ययों को जोड़ देते हैं, ठीक है। अब आप इसी ढंग से आत्मनेपद में भी जोड़ सकते हो। आत्मनेपद में जोड़ने के लिए सीधा सा इसमें जिस तरह से जोड़ा, अब आत्मनेपद में इसमें आ का स्वर था, इसमें आई का, वही का इत्यादि का है, उसको भी हम मात्रा में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे यहाँ जोड़ेंगे नयताम हो जाएगा। अब ये मात्रा एक ही हमारी मात्रा में परिवर्तित हो जाती है, जिसको हम एक ही मात्रा कहते हैं। जैसे नए में एक ही मात्रा चढ़ेगी, नए ताम, और आ हमारा लोप होता है नयंतम, नयंताम, नयताम, नयताम, नयंताम। और आ हमारा यहाँ भी लोप होता है नयाशो, ना यशो। ये प्रथम पुरुष के अंतर्गत। उसी प्रकार से इसमें भी मध्यम पुरुष में भी मात्रा में ये परिवर्तन हो जाता है। नये थाम, नयध्व, यहाँ हो जाएगा नयध्वम, नयध्वम। अब यहाँ आई की मात्रा है तो यहाँ हो जाएगा आपका न यई, और नए
यावहे, न यामहे, यहाँ हो जाएगा न यावहे, न यामहे। ये आपके आत्मनेपद में भी प्रत्यय बनकर तैयार हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं समझ रहा हूँ कि बहुत सरल और बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम पढ़ते हैं आपको लोट लकार के अंतर्गत बाद में लंग लकार। ठीक है विद्यार्थियों, लंग लकार के भी प्रत्यय उसी प्रकार से होते हैं। लंग लकार, लंग लकार, इसको हम बोलते हैं लंग लकार को किसी भी युग में भूतकाल, भूतकाल, भूतकाल के भी प्रत्यय इसी ढंग से प्रत्यय जोड़ना आपको अच्छी ढंग से आ गया है। मैं लंग लकार और विधि लंग लकार के प्रत्यय आपको बता देता हूँ। इन प्रत्ययों को आप याद करने के पश्चात किसी भी धातु के कोई भी प्रत्यय आप तैयार कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये आपका लंग लकार भूतकाल का प्रत्यय है। जिस प्रकार से मैंने लोट लकार में आपको प्रत्यय जोड़ना बताए, उसी प्रकार से इसमें भी प्रत्यय जोड़े जाते हैं। आपको सरल से, अब इसको लिखना बहुत सरल है ऐसा, लेकिन पढ़ने में विद्यार्थियों को अधिकतर परेशानी आती है। पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को मैं इसको बहुत सरल उपाय बता देता हूँ। इसको पढ़ा जाता है, अब यहाँ विद्यार्थी रटेंगे, कहेंगे साहब लिख लेते हैं, हम पढ़ नहीं पाते। तो पढ़ने का सरल तरीका है, इसमें आ धातु यहाँ पर बीच में आती है, तो हलन करते हुए रूप या जैसे किसी भी धातु ले लो। मैंने आपको लोट लकार में नए धातु से बताया था, तो मैं इसमें भी नए धातु से ही प्रयोग करके बताता हूँ। जैसे नए जोड़ेंगे तो नए, नए तो आ आपका उपसर्ग हो जाता है, आ आपका यहाँ आ जाता है, हलन तटता हुआ है, ता जुड़ जाता है, क्या बन जाता है अनयत। उसी प्रकार से हम किसी भी कालम में, किसी भी पुरुष के अंतर्गत, किसी भी वचन में वह धातु को रख सकते हैं। क्या लोप होता है ये मैंने आपको बता दिया। स्वर लोप मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ नए अनायत हो जाएगा। इसको पढ़ने का, याद करने का बहुत अच्छा सरल तरीका मैं आपको बताता हूँ। एक बार बोल दीजिए अ उपसर्ग, क्योंकि आ उपसर्ग लग जाता है, अ उपसर्ग सभी में, और तो ताम नु विसर्ग तम तो मु और आम। उसी प्रकार से हम आत्मनेपद के भी याद कर लेते हैं। तो उपसर्ग वही, आ उपसर्ग सभी में चलता है, तो ताम अंत, थह एथाम अध्वम, ए आ वही आ मही। ये हमारे प्रत्यय तैयार हो गए हैं। इसी प्रकार से इनमें भी धातु जोड़ते हैं। मान लीजिए न तो मैंने समझा दिया, आपको दूसरी धातु बता देता हूँ। दूसरी जैसे मान लो गम ले लीजिए, गम गच्छ, गम भी दो धातु में चलती है। जैसे मैंने आपको बताया था न और नी, तो गम और गच्छ कुछ धातुएं आपको बताया था। इस प्रकार से दोनों रूपों में दो दो तरह के चलती हैं। कुछ धातुएं अधिकतर एकल होती हैं, जिनको केवल एक ही रूप से जाना जाता है। तो गम की धातु जोड़ के बताता हूँ। गम, इसमें क्या गच्छ का रूप चलेगा। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव। अगच्छाव कैसे लिखेंगे? अब इसमें जो है आ हमारा लोप हो जाता है, आ उपसर्ग आ जाएगा और गच्छ पूरा हो जाएगा और बड़ा आका स्वर में वा जुड़ जाएगा, अगच्छाव। इसी तरह से अगच्छाम जुड़ जाएगा। ये आपका लंग लकार का प्रत्यय जुड़ते हुए धातु रूप तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार से आत्मनेपद में भी जुड़ते हैं। विद्यार्थियों, अब मैं आपको विधिलिंग लकार के प्रत्यय बताता हूँ। विधिलिंग लकार में भी इसी ढंग से आपको धातु जोड़ना आवश्यक है। विधिलिंग लकार के अंतर्गत क्या आता है? मैंने पांचवा लकार का हिंदी भावार्थ बता दिया। लट लकार यानी वर्तमान काल, लोट लकार आदेश देना, लट लकार भविष्य काल और विधिलिंग
विधिलिंग लकार का अर्थ होता है विद्यार्थियों चाहिए या निवेदन। चाहिए अथवा इसको दूसरे अर्थ में निवेदन का अर्थ भी हो सकता है। कोई चीज़ हमें चाहिए तो हम क्या करके लेंगे, उसको आदेश थोड़ी देंगे, उसको बोलेंगे निवेदन करते हुए, कृपया मुझे पेन दे दीजिए, कृपया मुझे पुस्तक दे दीजिए इत्यादि के अंतर्गत। अब मैं आपको विधिलिंग लकार के प्रत्यय विधिलिंग लकार चाहिए निवेदन के आधार पर देखेंगे। एत एतम एयु ए एतम एत एयम एव एम। आत्मनेपद में एत एताम एरन एथा ये थाम एध्वम ये वही एमही। अब इनको धातु में कैसे जोड़ा जाएगा, अन्य प्रत्ययों के अंतर्गत अन्य लकारों के आधार पर ही इस विधिलिंग लकार में भी वही उसी ढंग से जोड़ा जाता है। एत में कोई सी भी धातु जोड़ेंगे, ए हमारा मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा और ये हमारी एक धातु रूप तैयार हो जाएगा। ये तो सरल है, आपको लग रहा होगा। जैसे मान लीजिए लव या पठ या गच्छ, कोई सी भी धातु में हम इनको जोड़ते हैं। पठ में जोड़कर दिखाता हूँ मैं। पठ जोड़ेंगे तो पठ धातु आ जाएगी, ए मात्रा में परिवर्तन हो जाएगी। पठे पठेताम पठे युहु, पठे ताम पठे युहु। ऐसी पठ ए हटकर पठ ए में मात्रा परिवर्तन होती है। पठे यहाँ हो जाएगा पठे ताम तम और पठेत। पठेयम पठेयम, यहाँ पठे ओ और पठेम। ये आपके प्रथम पद में विधिलिंग लकार के प्रत्यय तैयार हैं। इसी प्रकार से आत्मनेपद के भी जुड़ जाएंगे। पठेत। अब आप कहेंगे सर एक जैसा क्यों है, इधर भी एत था और इधर भी एत था। तो ये आपको देखना है, इधर हलंत लगा हुआ है, इधर हलंत नहीं लगा हुआ है। इसीलिए मैं बार बार आपको बताता हूँ कि इसमें देखने को कि कुछ हलंत और विसर्ग के करने से बहुत ही परिवर्तन हो जाता है। आप कहेंगे कि हलंत न लगाने से क्या होता है, विसर्ग न लगाने से क्या होता है। तो देखिए इधर हलंत यदि नहीं लगाया तो ये आत्मनेपद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार से कहीं कहीं पर भी हलंत न लगाने से उसका पूर्णतः पुरुष भी और वचन भी परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हलंत और विसर्ग का संस्कृत में अत्यधिक महत्व है। अतः इन पर ही विशेष ध्यान देना आवश्यक है। लिखने में संस्कृत को अत्यधिक साध कर हाथ को संतुलित बनाकर और दिमाग को संतुलित बनाकर लिखने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आपको ये पता है, मैं बार बार बता चुका हूँ, संस्कृत के बराबर सरल कोई सा विषय नहीं है। इसमें मार्क्स मिलते हैं तो अत्यधिक % बनाने का एक श्रेय आपका संस्कृत सब्जेक्ट है। तो ठीक है विद्यार्थियों, ये मैंने पूर्णतः आपके 5 लकार पूर्ण कर दिए। अब आपको इसमें अध्ययन करते हुए आपको इसका रिवीजन करना है। इसमें किसी प्रकार की आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगले वीडियो में मैं आपको वाच्य परिवर्तनों को करना बताऊंगा, किसी भी वाक्य को किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार।